वहीं नेपाल सीमा से सटे यूपी के जिलों में 25 से 27 अप्रैल के बीच बिना मान्यता वाले मदरसों और अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज में चले अभियान में सैकड़ों अवैध कब्जे हटवाकर बिना मान्यता के मदरसों पर ताला लगवा दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी तरह के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके बाद श्रावस्ती में डीएम अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर लगातार तीसरे दिन भी अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी रही। अब तक जिले में 17 अवैध मदरसे बंद कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इसमें बॉर्डर के समीप का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो अनियमित या अवैध रूप से जो भी निर्माण है उन पर कार्रवाई होगी। उसी के अंतर्गत इस मदरसे पर कार्रवाई होगी। ये जो है रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। और सीमा से सटे हुए अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। किसी भी तरह की कोई कोताही या लापरवाही ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि योगी सरकार की तरफ से पहले ही एक बड़ी बैठक को अंजाम दिया गया था और उस बैठक की अध्यक्षता करते हुए आला अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। और दिशा निर्देश ये थे कि अवैध रूप से अगर कोई भी मदरसा प्रदेश के अलग अलग जिलों में संचालित हो रहे हैं तो उस दौरान किस तरह का कदम उठा सकते हैं, इसका ध्यान देने की बात कही गई थी। और अब ऐसे में लगातार कई पुलिस के आला अफसरों की तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। अवैध कब्जों पर योगी सरकार का हंटर चल रहा है, जहां 25 से 27 अप्रैल के बीच विशेष अभियान में कई जिलों में अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। सरहद की जमीन पर लंबे समय से अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ था और अब ऐसे में नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में अवैध कब्जे, धार्मिक संस्थान या अवैध संचालन नहीं होगा। बहराइच में 227 अवैध अतिक्रमण के मामले चिन्हित किए गए हैं। अब तक कुल 89 अवैध कब्जेदारों से सरकारी भूमि को मुक्त करा दिया गया। श्रावस्ती में बिना मान्यता के संचालित 17 मदरसों पर कार्रवाई की गई है और ये अब तक की बड़ी कार्रवाई इसलिए क्योंकि तहसील जमुना में 7 और भिंगा में 10 मदरसों को वैध कागजात यहां पर नहीं मिले तो उनको सील कर दिया। नेपाल सीमा से सटे 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र में अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। सिद्धार्थनगर में 11, महाराजगंज में 19 अवैध निर्माण यहां पर किए गए थे, जिस पर बड़ी कार्रवाई हुई। वहीं अवैध कब्जों पर बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। 25 से 27 अप्रैल के बीच विशेष अभियान में कई जिलों पर अतिक्रमण की कार्रवाई इस दौरान देखने को मिल पाई। इसके साथ ही कई ऐसे मदरसे जिनको फिलहाल यहां पर सील कर दिया गया है। अलग अलग जगहों से मेरे अलग अलग सहयोगी यहां पर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। शशांक सिन्हा बहराइच से, राहुल श्रीवास्तव राजधानी लखनऊ से और श्रावस्ती से विनोद पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल, आपके पास आते हुए, क्योंकि लंबे समय से लगातार इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है कि अगर प्रदेश में कहीं भी अवैध रूप से संचालित है मदरसा तो उसे सील कर दिया जाए या फिर अतिक्रमण की कार्रवाई हो। लखनऊ में क्या ताजा तस्वीरें? देखिए, लगातार लखनऊ से निर्देश दिए जा रहे हैं कि ऐसे तमाम अवैध रूप से जो मदरसे संचालित हैं उनको ध्वस्त किया जाए। इसके पहले भी जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में ये बात निकल के सामने आई थी कि नेपाल सीमा से जुड़े हुए कई ऐसे मदरसे हैं जहां पर विदेशी फंडिंग हो रही है और जहां पर शिक्षा के नाम पर दूसरे अन्य काम किए जा रहे हैं। इसके बाद से योगी सरकार लगातार सख्त बनी हुई है। अब ऐसे मदरसों को ढहाने का काम किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर की बात कर ले, महाराजगंज की बात कर ले, बहराइच की बात कर ले, ये तमाम ऐसे मदरसे चिन्हित किए गए हैं जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं। अवैध रूप से इनका संचालन किया जाता, अब इनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। लगातार यहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है और अन्य जो भी सर्वे के दौरान मदरसे चिन्हित किए गए थे जो अवैध रूप से संचालित है, जिनकी मान्यता उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है, उन पर तमाम कार्रवाई की जा रही है। और इसी क्रम में ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है और जो नेपाल बॉर्डर से जुड़े तमाम मदरसे हैं उनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। बिल्कुल, योगी सरकार का जो हंटर है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है इन तस्वीरों के माध्यम से और इस तरह की जानकारी के माध्यम से समझा जा सकता है। ऐसे में शशांक, आपके पास आते हुए, फिलहाल चूंकि देखिए कई तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी जहां योगी सरकार का हंटर चल रहा है। पहले तक मदरसों को महज सील किया जा रहा था, लेकिन अब अतिक्रमण की कार्रवाई। क्या लोगों में किसी तरह की कोई नाराजगी? बहराइच की जो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है संजय मिश्रा, वो बहुत सजग हैं और दिन प्रतिदिन उनकी कार्यवाही देखी जा रही है। कहीं वो मदरसों को की जो मान्यता के जो मानक होते हैं उनको जांच करने की लगातार मदरसों को दौरा कर रहे हैं और वो उन शिक्षकों को जो वहां पर पढ़ाने शिक्षक है उनको हिदायत दे रहे हैं कि सिर्फ धर्म की शिक्षा नहीं होगी, यहाँ और भी जो अनुबंध चीजें हैं छात्र पढ़ाने के, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे गणित हो, चाहे हिंदी हो, वो सब पढ़ाया जाए। ऐसा वो देख के जाते हैं, वीडियो के आते रहते हैं। बड़ी बात ये आ रही है कि योगी आदित्यनाथ जी मदरसे जो अवैध मदरसे उनको लेकर जो सख्त हुए हैं उसकी कार्रवाई बहराइच भी देखी जा रही है।
अभी आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय भी नानपारा तहसील क्षेत्र में अधिकारी निकले हुए जांच कर रहे हैं कि जो मदरसे चिन्हित हुए हैं उनकी आज पुनः जांच हो रही है और जल्द ही ये कार्रवाई देखने को मिलेगी कि उन मदरसों पे भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, ऐसा हिंदी खबर के विशेष सूत्र बता रहे हैं। बॉर्डर क्षेत्र जो इंडो नेपाल बॉर्डर है, बहराइच का जो क्षेत्र है वो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है और ज्यादातर अवैध मदरसे जो है वो उसी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। बड़ी बात ऋतु यहाँ ये है कि इन मदरसों की स्थिति ये है कि जो बॉर्डर क्षेत्र में है वो उनके कुछ हिस्सा उनका नेपाल के ठीक है, सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में इस वक्त धरातल पर नजर आ पा रही है। विनोद, आपके पास आते हुए अवैध रूप से संचालित मदरसों पर किस तरह से कार्रवाई श्रावस्ती में देखने को मिल पाई? प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार जिलाधिकारी अजय कुमार त्रिवेदी के द्वारा लगातार 192 मान्यता प्राप्त और 105 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर ताबड़तोड़ 3 दिन से कार्रवाई चल रही है। इस क्रम में जमुना ब्लॉक के 7 मदरसों को सील किया गया है जो बॉर्डर सीमा से सटे हुए हैं। वहीं जिला मुख्यालय में 10 मदरसों को सील किया गया है। इन मदरसों की संदिग्ध जानकारियां, अवैध कारनामे लगातार जिला प्रशासन को मिल रहे थे। अभी हाल ही में नूर मोहम्मद उर्फ नूरी बाबा को पूरी गैंग के साथ जाली नोट छापने के मामले में काफी मात्रा में जाली नोट और उपकरण के साथ पकड़ा गया था। इस पर लगातार कार्रवाई और जिलाधिकारी का एक्शन मोड देखा जा रहा है। जी ठीक है राहुल, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए योगी सरकार की तरफ से जो ये अभियान की शुरुआत की गई थी, ये अभियान को अब चरम सीमा तक पहुंचाया जा रहा है और एक बहुत बड़ी सफलता भी हाथ लग रही है। लेकिन जब बात फंडिंग की आती है, क्योंकि लंबे समय से अभियान चल रहा है, तो क्या अभी तक कोई बड़ा खुलासा हो पाया इन तमाम मामलों को लेकर? देखिए, जो सर्वे कराया गया था उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, उसके बाद से ये तमाम चीजें सामने आई थी, जो कि इसमें 11 बिंदु थे। उन 11 बिंदु को लेकर सर्वे किया गया था। उसमें एक बिंदु फंडिंग का भी था कि जो मदरसे चल रहे हैं उसमें फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो कई ऐसे मदरसे चिन्हित किए गए थे जिसमें जो फंडिंग है उनके स्रोतों का पता नहीं चल पाया था और वहां पर जो मदरसों में शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा न दे के अन्य कार्यों में वो मदरसे लिप्त पाए गए थे। जिस तरह से पहलगांव हिंसा हुई है, जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से योगी सरकार बेहद सख्त हो गई और शायद यही वजह है कि जो नेपाल से जुटे 10 से 15 किलोमीटर के तमाम मदरसे हैं जिनमें अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे, जो सरकारी जमीन पर बने थे, जिन पर फंडिंग के नाम पर वहां पर दूसरे काम किए जाते हैं, इन तमाम चिन्हित करके इनका अब ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आगे समय में ऐसे तमाम और मदरसे हैं जिनको चिन्हित कर उनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। तो इसके पीछे मकसद साफ है कि जिन उद्देश्य से मदरसों का संचालन किया जाना चाहिए वही उद्देश्य है और सरकार से उसकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। सरकार का जो अनुदान देती है उस अनुदान के तहत ये मदरसे चलने चाहिए। विदेशी फंडिंग जो तमाम मदरसों में हो रही है उन पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है ताकि भविष्य में जो अन्य मदरसे चल रहे हैं वो अपने हाथ इनसे पीछे खींच लें और जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है उसके तहत अपने मदरसों का संचालन करें। तो उसी के तहत एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो नेपाल बॉर्डर सटे तमाम जिले हैं 10 से 15 बिल्कुल राहुल, और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल पाएगी। इस तरह का मैसेज लगातार दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। शशांक, एक बार फिर से बहराइच का रुख करेंगे। चूंकि देखिए कई तरह की चीजें और जो अब तक मामले यहाँ पर सामने आए हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल पाई है, लेकिन योगी सरकार का जैसे जैसे हंटर आगे चल रहा है ऐसे में लोगों के बीच भी हड़कंप मचा हुआ है। अब स्थानीय पुलिस प्रशासन किस तरह से यहाँ पर जो तमाम टीमें वहां पर पहुंच रही है उनको सहयोग कर रहा है ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई ऐसी नकारात्मक तस्वीरें सामने ना आने पाए? तो ये बड़ी बात कही आपने कि बहराइच में अगर देखा जाए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये नेपाल सटा हुआ जिला है और यहाँ पर तमाम ऐसी मिसक्रिएंट्स हैं जो इन्हीं मदरसों के जरिए यहाँ पर कैसे ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। तमाम पुलिस के जांच में ऐसी चीजें सामने आई हैं। अल्पसंख्यक कल्याणाधिकारी ने जब मदरसों दौरा किया वहां भी समझ ऐसी चीजें निकल के आई। उनकी फंडिंग, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर फंडिंग का है। उनकी इलीगल फंडिंग को लेकर के सरकार बहुत गंभीर और यहाँ का प्रशासन भी बहुत गंभीर है, इसीलिए लगातार जांच चल रही है और विगत दिनों तमाम मदरसे ढहाए भी गए हैं, जो सरकारी जमीन पे अवैध रूप से बने ढहाए गए हैं। और अब कार्रवाई इस रूप में हो रही है कि जो सरकार द्वारा अनुमन्य नियम है, कानून है, उसके तहत ही मदरसे संचालित हों, ताकि सरकार ये चाहती है जो भी बच्चे वहां पढ़े वो मेन स्ट्रीम में बच्चे आए और वो आगे अपना भविष्य अपना सुनिश्चित कर सके। लेकिन
गलत तरह से जो भी मदरसे संचालित होंगे, चाहे फंडिंग का मामला हो, चाहे उन मदरसों से अगर गलत गतिविधियां, देश विरोधी गतिविधियां भी अगर होंगी, तो स्वाभाविक है उस पर बड़ी कार्रवाई होगी और कार्रवाई की भी जा रही है। जल्द ही बहराइच से विगत दिनों कुछ कार्रवाई हुई है और आने समय में वैसी कार्रवाई देखने को मिलेंगी, ऐसा हिंदी के पास विश्वस्त जानकारी इसमें निकल आ रही है, सूत्र बता रहे ठीक है। हैं। आज भी जांच चल रही है, आज मदरसों में जांच चल रही है, बॉर्डर क्षेत्र में ही जांच चल रही है और जल्द ही उस पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। ऋतु, ठीक है। अब विनोद, अब कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन योगी सरकार की तरफ से जो मैसेज दिया जा रहा है उसके बाद क्या लोगों के बीच में हड़कंप की स्थिति? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन के द्वारा लगातार आज चौथे दिन कार्रवाई जारी है, जिसको जी। लेकर मदरसा संचालकों में हड़कंप है और वो आरोप भी लगा रहे हैं। मदरसा संचालक के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बिना जिला प्रशासन के नोटिस दिए और कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर के आज मदरसा संचालक एक दल जिलाधिकारी से मिल करके और अपनी मांग रखेंगे। जी, ठीक है। आप तीनों ने जानकारी साझा की इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, उसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया।